राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ये दूसरा वीडियो है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये दूसरा वीडियो ब्लॉग इतने दिनों बाद क्यों लाई हूँ। तो दोस्तों, मैं ये देखना चाहती थी कि हमारे घर की कितनी महिलाएं अपनी बच्चियों के प्रति उत्सुक है सुरक्षा के लिए, और कितने जेंट्स भी उत्सुक है कि हमारे घर की महिलाएं, बच्चियां, बेटियां, बहनें कितना सुरक्षित रह सकती हैं। तो मैंने आप लोग से कहा था कि आइए हम लोग एक चैनल बनाते हैं जिसमें हम हमारे देश के कार्यभार जो संभाल रहे हैं उनसे ये विद्रोह करें, ये गुहार करें कि हमें पूर्णतः आप सुरक्षा प्रदान कीजिए, वो भी आपके नियम के अनुसार नहीं। मैंने आपके नियम बहुत देखे, मेरे नियम के अनुसार। वो नियम तभी बनेंगे जब हम एक साथ संगठित होंगे, एकता में जुड़ेंगे। तो मैं ये बोली थी कि आइए हम लोग एक चैन बनाते हैं, और उस चैन बनाने के पूर्णतः हम लोग ये जाने कि हम लोग ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे देश की सारी महिलाएं, बच्चे छोटे बड़े जो भी हों, वो कैसे सुरक्षित रह सकें। पर अफसोस की बात है कि हमारे इस चैनल में बहुत कम ही लोग हमें मैसेज किए, कमेंट किए। तो खैर चलिए, अभी टाइम है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो कलकत्ता में विद्रोह चल रहा है, अब उस पॉइंट को न लेकर, अब हम उसे ठंडा न कर उसे लेते हुए पूरे दुनिया में ये विद्रोह छेड़े कि अब हमें पूर्णतः सुरक्षित करिए तो करिए। और आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते। सरकार से कौन से वादे ले, कौन से नियम बताएं कि हमें पूर्णतः ऐसे आप सुरक्षित कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेक महिला संगठन चल रहा है, अनेक महिला आरक्षण के ऊपर कमेटी गठित, लेकिन इतने कमेटी महिलाओं के होने के बावजूद क्राइम रोका नहीं जा रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जहाँ पर क्राइम होता है महज वहीं तक रह के सीमित हो जाता है। हमारे देश में जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर कहीं सर्विस करती हो या कुछ भी करती हो, प्रोफेशनल हो या फिर कुछ भी हो, तो वो इकट्ठा हो। हाउसवाइफ भी सपोर्ट कर सकती, वो कैसे कर सकती हैं। आप अभी के समय में हर घर में हर महिला के पास फ़ोन होता है, तो आप उनसे जुड़िए, उनसे चैन बनाइए और कमेंट कीजिए कि ये आप करिए, तभी हमारा देश से क्राइम हट सकता है, हम महिलाओं से क्राइम हट सकता है। और ख़ासकर हमसे रिक्वेस्ट है उन एक से एक बड़े महिलाओं द्वारा संगठित की हुई समूहों से, उनके लोगों से, कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इस चैन में भाग लीजिए और आइए अब हम लोग मुहिम उठाएं, अब हम लोग आगे बढ़ें। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब कभी नहीं, बस यही बोले, अब कोई सुनवाई नहीं, अब ओनली डिसीजन। हमें डिसीजन करना है कि हमें क्या होना चाहिए हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर सभी जुड़ें, अपने बातों को रखें। और एक बात और मैं दिल से कहना चाहती हूँ कि आप हमें, आपके यहाँ कोई भी क्राइम हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आपकी बच्चियों के साथ हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं खुलेआम कहती हूँ, हमें बताइए।
मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को जहाँ तक हो सरकार तक पहुँचाऊँगी, विद्रोह करूँगी, आपके लिए लड़ूँगी। लड़ने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मैं लड़ूँगी। जब भी आपके साथ कोई ऐसा क्राइम हो आप हमें बताएं, आप हमें मैसेज करें, आप हमें बताएं क्या हो रहा है ना हो रहा है, मैसेज करके, कॉल करके, हर तरह से जैसे हो सके आप हमें बताएं। मैं आपकी सुरक्षा के लिए सहज हूँ, मैं रेडी हूँ। और मैं खासकर अगर ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के पास जा रही है, अगर देखेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे मन की बात, हमारी मन की बात, हमारी मन की बात, आपने बहुत अपने मन की बात सुनाई दुनिया वालों को। अब कम से कम हम लोगों की भी मन की बात सुनिए। आप कितने अपने मन की बात बताइएगा। आपने जब से पीएम का कार्यभार संभाला है बहुत मन की बात बोली, और जब और किसी के मन की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा क्यों? कौन से मन की बात, कुर्सी कि कुछ और भी? तो हम लोग महिलाएं जानते हैं आप बहुत माइंडेड व्यक्ति हैं। आप चाहिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में बहुत कुछ करने की क्षमता है, सोच है। और हम लोग महिलाओं पे आपसे विश्वास भी है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आप हमारी वीडियो देखें तो थोड़े हम महिलाओं को भी मन की बात को सुने। अपनी तो आप बहुत सुना सकें और हेल्प करें, बताएं कि आप हमें कैसे सुरक्षित करेंगे। तो आज जो कलकत्ता में क्राइम हुआ और जिसके लिए अभी तक ये लड़ाई चल रही है, तो मोदी जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्राइम करने में कितना टाइम लगा और क्राइम को सज़ा दिलाने में कितना टाइम लग रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारे देश के ऐसे नियम क्यों हैं? क्राइम करने वाला ठीक है, आप उसको अरेस्ट कर लिए, लेकिन सज़ा कब मिला? सज़ा इतने देर में क्यों हो रहा है? इतना विद्रोह होने की क्या आवश्यकता है? आप उन्हें सज़ा तुरंत दीजिए ना, तभी तो लोग ऐसा, उन लोग को जो क्राइम करते हैं मन में उसका डर नहीं है। तो जिस समय आपको पता चले, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ ऐसा नियम निकालें जिस समय दोषी ठहराए सज़ा उसी समय। आपसे रिक्वेस्ट है ताकि इन दोषियों के मन में भय लगे ना। अब नहीं, कुछ बातें मैं कलकत्ता की महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि अगर आपके एरिया में उस क्राइम करने वाले को सज़ा नहीं मिल रही है तो आप में हर घर की औरतें में इतना दम है कि उसे तुरंत सज़ा दिला सकें। महज डॉक्टर ही क्यों खड़े हैं, हर एक घर की हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, अगर हर घर की महिलाएं खड़ी हो जाए तो वहाँ के सरकार को घुटना टेकना पड़ जाएगा। वो आपके सामने घुटने टेकेंगे और उसी समय उसका डिसीजन लेंगे किसी भी क्राइम का। तो हर एक घर की महिलाएं उठिए, निकलिए और बोलिए कि ये क्या हो रहा है, सज़ा दीजिए इसको। कोई भी अभी के समय में क्राइम कर रहा है उसको तत्काल सज़ा दिलवाइए। आप में बहुत ताकत है, महिलाओं में बहुत ताकत होती है। तो सिर्फ डॉक्टर या फिर आम पब्लिक ही क्यों विद्रोह कर रहे हैं? हर घर की महिलाओं को करिए, ये महिलाओं पे की बात है। और पूरे देश की महिलाएं जागरूक होइए, मैसेज कीजिए, एक चैन बनाइए, संगठन कीजिए और बताइए कि कैसे हम लोग कर सके और किस तरह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित, अपनी बेटी, महिला, बहन जो भी हैं, और अपने आप को, खुद को भी कैसे हम सुरक्षित करें। तो आप हमें बताएं